जैसे और लोग देते वैसी नहीं, पर मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। 2 बार यीशु मसीह ने ये 27वें वचन में शांति शांति के बारे में लिखा हुआ है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पहला भाग में, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। पहला भाग यीशु मसीह के जन्म से 400 साल पहले यशाया जब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है, तो यीशु मसीह को वो शांति का राजकुमार बोल के प्रेजेंट करता है। जो यशाया नबी का पत्री उसके 90 अध्याय के 6वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। यशाया का पत्री 90 अध्याय के 6वें वचन में इस वचन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। खासतौर से जब क्रिसमस का दिन रहता है तो ये वचन को हमेशा पढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम यशाया का 90 अध्याय का 6वां वचन। उसमें कैसा लिखा है? यशाया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसी वचन का दूसरा आखिरी लाइन में लिखा है, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा गया। इसका मतलब क्या है? यही बात यशाया यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में कई साल पहले भविष्यवाणी करता है। और यीशु मसीह के जन्म के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार में अभी खुद यीशु मसीह इसी बात के ऊपर जोर देकर कहते हैं। जो वचन हमने पहले पढ़ा था उसी को अभी पढ़ते हैं। यूहन्ना का 14 अध्याय के 27वें वाक्य में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और उसका उसमें बाइबल लिखने वाले और बाइबल का अनुवाद करने वाले लोग इसी वाक्य को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें कॉमा दिया है और वो कंटिन्यू वाक्य है। अगर यीशु मसीह ये बोलते कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ और उधर फुल स्टॉप रहता तो वो सेंटेंस उधर खत्म होता था। पर ये बाइबल का अनुवाद करने वाले और जो यूहन्ना, जो यीशु मसीह का यूहन्ना जो है, इस यूहन्ना जो चेला जो था यीशु मसीह का, वो सारे लोगों से सुनकर, मतलब कई लोगों से देखा, चमत्कार देखा, कई लोगों से सुनकर ही पत्री को लिखता है। वो लिखते समय वो लिखता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, उसमें कॉमा दिया है उसने, और आगे सेंटेंस पूरा करते हैं कि अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और फिर आगे इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? यीशु मसीह को कहना यह है कि जो शांति मेरे पास है वही शांति से तुम्हारे जीवन में आशीष मिलेगा। इसी के लिए इस प्रकार से यीशु मसीह कहते कि मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और फिर क्यों दुनिया में क्या हो, दुनिया में शांति की ज़रूरत किस लिए है? दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का शिक्षाएं हैं, पर यीशु मसीह उसका विवरण करते हैं, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति देता हूँ। मतलब यीशु मसीह के पास लोगों के जीवन को सुखी बनाने का एक तरीका है, और ये तरीका जो है इसी को यीशु मसीह शांति के रूप में देखते हैं। और यही यीशु मसीह की शांति जो है हम लोगों के बीच में हमारे जीवन को बदलने वाली शांति है। शांति का अर्थ जो है, शांति का अर्थ कुछ लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अगर आप वाराणसी में जाएंगे, उसको वाराणसी बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में उसको काशी बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मराठी में काशी मतलब एक गाली है, तो वो उधर वाराणसी है।
और कुछ लोग वहाँ के लोग वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नदी है। हम 9 साल उधर वो साइड में सेवा किए तो वो नदी विधि देखने का मौका मिला। गंगा नदी बोल के बहुत बड़ा नदी है उधर। बहुत सारे लोग उस जगह पे जाते हैं इसलिए कि उस जगह पर जाने के बाद हमें कुछ शांति मिले। जैसे ही वहां से जैसे ही आते हैं उनके जीवन में वही शुरू हो जाता है। इसी के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे दुनिया के लोग देते वैसा शांति मैं नहीं दूंगा तुमको, पर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो वहाँ पर हमारे बिहार में बुद्ध गया बोल के एक जगह है, वो बुद्ध गया उसको इसी के लिए बनाया गया, बोला गया वहाँ गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे बाद में गौतम बुद्ध बने, उनको वहाँ पर बुद्धि मिल गया, इसके लिए उनको उस जगह का नाम बुद्ध गया है। और ये गया एक जिला है, वो गया जिला जितना डेवलप नहीं है उतना वो बुद्ध गया डेवलप है। क्यों? उनकी वजह से, मतलब वो लोग बोलते कि यहाँ पर वो आए थे। तो उस बुद्ध गया जो है वहाँ पर वो बुद्ध आने के चलते कुछ लोगों का वहाँ पर ऐसा वहाँ पर एक स्टैच्यू है उनका, तो मेन मंदिर का एक स्टैच्यू है उसी बुद्ध गया में। और बहुत सारे लोग उनका आँख देखने के लिए जाते हैं। आँख, मंदिर स्टैच्यू है, उनका आँख देखने के लिए जाता है। और वो ऐसा बोलता है कि उनका आँख को अगर मैं देखूंगा तो आँख मुझसे बात करती है और मैं शांति मिलूंगी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। क्योंकि मैं वहाँ पर जाने के बाद कुछ लोगों को पूछे क्या है इसमें, तो वो बोलता है कि हम सिर्फ आँख देखना है इसका, आँख अगर देखें तो हमको शांति मिलता है। उसी तरह से हमारे महाराष्ट्र में शिरडी बोल के एक जगह है, शिरडी, वहाँ पर भी एक टेम्पल, यहाँ पर भी एक स्टैच्यू है। तो बहुत सारे लोग उधर जाते हैं, किस लिए? वो सिर्फ उनका आँख देखने के लिए। उनके मन में इस प्रकार से रहता है कि हमें इसको देखने के बाद, इसका आँख को देखने के बाद शांति मिलती है। पर बाइबल हमको यीशु मसीह के चरित्र के द्वारा ये बात बताती है कि जगत जैसी शांति देता है उसमें मिलावटी है, पर यीशु के पास आने वाले के पास एक सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर होता है। जो यीशु मसीह के पास आते हैं उनको एक सच्ची शांति को परमेश्वर देता है। एक वचन अगर हम पढ़ते हैं तो फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय का 7वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा सा बात लिखा हुआ है। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 7वां वचन। ये लिखने वाला जो है एक परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक है, जो 12 शिष्यों में नहीं था, यीशु मसीह के 3.5 साल का सेवकाई में भी नहीं था, पर यीशु मसीह का एक आवाज़ सुन के वो अपने आप को, अपने जीवन को समर्पण करके वो कई एक पत्रियों को लिखा। वो व्यक्ति लिखता है फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 7वां वचन, 4 का 7। तब परमेश्वर की शांति, हाँ, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में अगर हमें कुछ सुरक्षित कर सकता है तो यीशु मसीह का शांति। आमीन। इसी के लिए पौलुस इस प्रकार से लिखता है, मसीह यीशु की शांति जो सारे समझ से परे हमारे जीवन में है, वो परमेश्वर की शांति जो है हम लोगों को क्या कर सकती है? परमेश्वर के पास जाने के लिए निर्दोष साबित कर सकती है। जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह की शांति आ जाती है, उस वचन, उसके जीवन में परमेश्वर का एक कार्य होता है। और एक वचन को अगर हम जानते हैं, यीशु मसीह की शांति का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह की शांति को अपनाते वो उनके जीवन में क्या होता है? मतलब यीशु मसीह की शांति दूसरे भाषा में अगर हम कहेंगे तो गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के 22वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आत्मा के फल के बारे में लिखा हुआ है। आत्मा के 9 प्रकार के फलों को वहां पर पौलुस लिखता है। गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के 22वें वचन में वहां पर 9 प्रकार के फल को लिखा हुआ है पौलुस के द्वारा। वो 9 प्रकार के फल मतलब क्या है? ये सारे जो फल है वो यीशु मसीह की, जिसके जीवन में शांति आ जाती है, शांति चली जाती है, उसके जीवन में ये फल आते हैं। उसके जीवन में जो यीशु मसीह के द्वारा शांति प्राप्त किया है वो प्रेम भी करेगा,
वो उसके जीवन में धीरज भी रहेगा, उसके जीवन में और संयम रहेगा, और उसके जीवन में उसमें जितने 9 प्रकार की बातें लिखी वो सारी की सारी बातें उसके अंदर आना है। तो हम मतलब प्रेम करेगा मतलब क्या है कि जब यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर आती है तो हम अपने से जैसा प्रेम करते हैं वैसे औरों से प्रेम करना शुरू करते हैं। ये एक फल की बात जहाँ पर पौलुस ने कहा वो, और इफिसियों का पत्री में भी एक वचन को पौलुस लिखते हैं। इफिसियों का पत्री 3 अध्याय 17 और 17, 18, 19 में लिखा है मेरे ख्याल से। 17 ही थी, 17 ही रहनी चाहिए। इफिसियों का पत्री उसके 3 अध्याय 17 से पढ़ेंगे तो अपने को समझेगा। इफिसियों 3:17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वहां पर 19वें वचन में दूसरे भाग में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इसका मतलब परमेश्वर के प्रेम में जो हम फलों को देखते, फलों में से पहला पवित्र आत्मा का फल प्रेम के बारे में, जिस परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमारे अंदर एक परिपूर्ण बात होने की आवश्यकता है, और ये परिपूर्णता हमें मसीह की शांति के लिए इस्तेमाल करने के लिए मदद होती है। इसी बात और एक वचन को यूहन्ना का 7:5 में एक वचन को पढ़ के खत्म करते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय के 5वें वाक्य में यीशु मसीह ने वहां पर एक बात को कहा। यूहन्ना 17:5 अब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। ये 17वां अध्याय जो है हर एक विश्वासी ने पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 17 अध्याय में स्वयं यीशु मसीह ने की हुई प्रार्थनाओं का वर्णन है। 17 अध्याय के ये पहले वचन से लेके 5वें वचन तक इसे कहते यीशु की महायाजकीय प्रार्थना कहते। यीशु ने महायाजक की एक प्रार्थना किया, उसी प्रार्थना में परमेश्वर यीशु मसीह अपने इस ये महायाजकीय प्रार्थना के स्वरूप में कहते हैं। और फिर बाद में 6 वचन से लेके उसी में अगर 19वें वचन तक अगर देखते हैं तो सारे चेले लोगों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। पर यहाँ पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जगत की सृष्टि से पहले जो महिमा परमेश्वर के लिए रखी, यीशु मसीह के लिए रखी गई थी, जगत की सृष्टि होने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह के पास एक महिमा रखी गई थी। वो महिमा क्या थी मालूम है क्या? कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को अपने आप को देना है और तीसरे दिन जी उठना है। महिमा क्या है? यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठना सबसे बड़ी महिमा। इसी के लिए यीशु मसीह स्वयं इस बातों को कहते कि जगत के उत्पत्ति से पहले पिता ने उस प्रकार की महिमा को रखा था और वो आज अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर की सच्ची शांति को जब हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल आने की आवश्यकता है। और जब हमारे अंदर इस फल को हम लाकर अपने जीवन को जीते हैं तो मसीह की शांति हमारे जीवन में परिपूर्ण करने के लिए, हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए वो हमें लगातार कार्य रखती है। इसी के लिए आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर की इस प्रकार की शांति हम सारे लोगों को घेरने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया 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 हालेलुया।
स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, प्रभु जी आपकी शांति के द्वारा हमारे जीवन में एक बदलाव आता है प्रभु जी। आपकी शांति परमेश्वर हमें हमारे सारे दुखों को दूर करने वाली चीज बनती है प्रभु जी। आपकी शांति परमेश्वर हमें एक उम्मीद को पैदा करती है कि यीशु हमारे संग संग है प्रभु जी। आपकी दी हुई शांति के अनुसार हम परिपूर्णता की बातों को करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपकी शांति हमारे बीच में रहने के बाद प्रभु आपके पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर चले आते हैं प्रभु जी। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी दया और आपकी शांति भरी बातें हम सारे लोगों के जीवन में होने पाए परमेश्वर। और क्योंकि प्रभु तू दयावंत प्रभु है, तू दया को देता है और अनुग्रह को भी देता है। विशेष प्रभु जी इस घर में यीशु मसीह की शांति को हम बोल लेते हैं प्रभु। यीशु मसीह की कल्याण की बात इस घर में हम घोषणा करते हैं। इस घर में रहने, इस घर में होने वाले सारे शत्रुओं के हमलों को हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस घर में रहने वाले सारी उदासी की स्पिरिट को हम कैंसल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस घर में नई बातें होने पाए परमेश्वर। जो इस घर में प्रभु जी जो नुकसान हो गया है प्रभु, उस नुकसानों के बदले आप आशीषित इनको बनाइए कर वो दयानिधि तू सहायता कर और मदद कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Perubahan itu.